अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उसामा रशीद और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इन्फोटेक हब। एक ऐसी दीवार जिसकी तरफ मुंह करके आज भी यहूदी इबादत करते हैं। आखिर ये दीवार यहूदियों के लिए इतनी ख़ास क्यों है? ये दीवार किसका हिस्सा है? आइए ज़रा इस दीवार के हवाले से कुछ बातें जानते हैं। ये दीवार का नाम दरअसल दीवार गिरिया है, जो कि यहूदियों के लिए इतनी अहमियत की हामिल है जैसे मुसलमानों के लिए खाने काबा। यहूदी इस दीवार की तरफ मुंह करके तकरीबन 2000 साल से रो रो कर इबादत कर रहे हैं, इसलिए इस दीवार का नाम दीवार गिरिया पड़ गया है। दीवार गिरिया दरअसल हैकल सुलेमानी की दीवार का एक हिस्सा है जो कि तबाही के बाद बच गई थी और ये दीवार यरूशलेम में मौजूद है। हैकल सुलेमानी दरअसल हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बनवाना शुरू करवाया था, सिर्फ इसलिए कि यहूदी एक जगह जमा होकर अल्लाह की इबादत कर सकें। इससे पहले यहूदियों की कोई इबादत गाह मौजूद ना थी, सिर्फ एक कमरा नुमा जगह थी जहाँ पर यहूदी लोग इबादत किया करते थे। ये इबादत गाह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने तामीर करवाना शुरू किया, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी में इसकी तामीर मुकम्मल ना करवा सके। फिर इसकी तामीर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिनों के ज़रिए मुकम्मल करवाई और इसी वजह से इस इबादत गाह को हैकल सुलेमानी कहा जाने लगा। लेकिन ये यहूदियों की बदअमली और नाशुक्री की वजह से अल्लाह ने इस कौम पर अजाब नाजिल किया। वो ये कि बख्त नसर ने इस कौम पर हमला करके इस कौम को अपना गुलाम बना लिया और हैकल सुलेमानी को भी तबाह कर दिया। लेकिन फिर अल्लाह ताला ने ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम को यहूदियों के लिए एक मसीहा बनाकर भेजा, जिन्होंने बाबुल पर हमला करके यहूदियों को गुलामी से आज़ाद करवाया और इन यहूदियों को वापसी यरूशलेम में पनाह दी और फिर से इन्होंने दोबारा हैकल सुलेमानी को तामीर किया। लेकिन फिर ये कौम दोबारा बदअमलियों में लग गई और जिसकी वजह से अल्लाह ने इस कौम को दोबारा से अज़ाब नाजिल फरमाया। वो कुछ इस तरह था कि इस दफ़ा रोमी बादशाह टाइटस ने इन पर दोबारा हमला किया और फिर से इस कौम को अपना गुलाम बना लिया और हैकल सुलेमानी को भी तबाह कर दिया और फिर इसके बाद यहूदी कौम एक छोटा और हकीर तबका बनकर रह गए। अल्लाह ने इनको फिर से सुधरने का एक मौका दिया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इनके दरमियान पैगंबर बनाकर भेजा। लेकिन इस बदबख्त कौम ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दज्जाल कहकर कत्ल के फतवे जारी कर दिए। लेकिन अल्लाह ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ज़िंदा आसमानों पर उठाकर यहूदियों को भटकने के लिए छोड़ दिया। और बिल्कुल इसी तरह इन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी, जो अल्लाह के आखिरी रसूल थे, उनको यही कहकर झुटला दिया कि नाउज़ुबिल्लाह मोहम्मद झूठा है और ये कुरान पाक की आयतें अपने आप से लिख लेता है। लेकिन अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ुबिल्लाह झूठे थे तो आज भी ये यहूदी कौम दीवार गिरिया की तरफ मुंह करके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्यों लेती है? חיכו ממתקים וחולו מחמדים, זה דודי וזרעי בנות ירושלים. חיכו ממתקים וחולו محمد 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 محمدین। तनाख़ एक ऐसी किताब को कहा जाता है जिस पर यहूदी और ईसाई मुत्तफ़िक हैं कि ये इबारतें वही हैं जो कि तौरात और इंजील दोनों में बिल्कुल एक जैसी पाई जाती हैं। और इसी किताब तनाख़ में सॉन्ग ऑफ सोलोमन चैप्टर में लिखा है, जिसका तर्जुमा ये बनता है, वो मेरा दोस्त है, वो मेरा प्यारा है, वो सबका मोहम्मद है, ए मेरे यरूशलेम की बेटियों। अब जब यहूदी आलिमों से इसका मतलब पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि इस अल्फाज का मतलब है प्यार करने वाला, जबकि ये मोहम्मद नामी टर्म उस वक्त तो आई ही नहीं थी। मोहम्मद नाम तो सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही था और आपसे पहले ये नाम किसी का ना था और ना कभी लिया गया था। और दूसरी चीज़, उलमाए यहूद की तरफ से ये भी बताया जाता है कि ये असलम मोहम्मदिन नहीं बल्कि महमदिम हैं। अब इस बात का क्या सबूत है कि ये उलमाए यहूद की जानिब से ये इबारत तहरीफ शुदा ना हो, क्योंकि उलमाए यहूद ने अपनी जालिम हरकतें बचाने के लिए ही तो ये हरबा इस्तेमाल किया था ताकि अवाम को धोखा दिया जा सके। और यही हरकत आज यहूदी आलिम कर रहे हैं और इन्हीं ने पूरी दुनिया का सिस्टम सूद पर लाकर खड़ा कर दिया है, मुसलमानों के दरमियान तफर्रका फैला दिया है, हर मुल्क को आपस में दुश्मन बना दिया है, सिर्फ इसलिए कि ये इस तरह करके पूरी दुनिया में वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज़ करना चाहते हैं। और इस चीज़ की शुरुआत इन्होंने फ़लस्तीन पर हमला करके शुरू कर दी है और इनका सिर्फ एक ही मकसद है कि ये इसी जंग के दौरान मस्जिद अक्सा को तबाह करके हैकल सुलेमानी तामीर करें और दुनिया को आपस में लड़वा कर अपना हैकल तीसरी दफ़ा वापसी तामीर कर सकें। इनका मसीहा जो कि दज्जाल होगा इन पर हुक्मरानी करेगा और वो इसी हैकल में बैठ के तख्ते दाऊद पर बैठकर पूरी दुनिया को कंट्रोल करेगा। और इनका ये मानना है कि इस तरह यहूदी वापसी पावर में आ जाएंगे।
یہ قوم اسی طرح کی سازشیں کرتی نظر آئی ہے، بھلے وہ قوم ہو، ملک ہو یا پھر کوئی نبی ہو۔ اس قوم کی اس بدبختی کی وجہ سے اللہ نے اس قوم سے امت ہونے کا شرف چھین لیا، اور آج بھی یہ قوم صرف اور صرف سازشیں کرتی پوری دنیا میں بد امنی پھیلا رہی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ابھی کے لیے ہمیں دیں اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔